जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान में चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। ये बड़े इलेक्शन विलेक्शन की बात हो रही है। इमरान खान तो जेल में है और उसको ये भी बोल दिया कि जो तुम्हारा चुनाव चिन्ह बल्लेगा वो बेटा बल्ला घर छोड़ कर आओ, तो उसको भी दबा रहे हैं। लेकिन बीच में अच्छा, कई पार्टियां चमका रही हैं अपने कैंडिडेट को कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। लेकिन बीच में एक बड़ी चीज हो गई। हाफिज सईद कूद गया चुनाव के बीच में। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं दोस्तों। ये हाफिज सईद की पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। जो 26/11 का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद और लश्कर तैयबा का हेड, उसकी ये पार्टी है। और ये कई बीच में ना ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, पता नहीं जमातुल दावा, और ये ऐसे एनजीओ टाइप के भी खोलता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज की, इससे प्रेशर हट जाए। बेसिकली इज अ पाकिस्तानी पंजाबी ना, बेसिकली हाफिज सईद इज अ पाकिस्तानी पंजाबी। तो क्या है कि ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाता ये डटा रहे ना कि मैं लश्कर तैयबा का हेड हूं, मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं ये नहीं करेगा कभी। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आया तो बोला कि नहीं, मैं तो पॉलिटिशियन हूं। मैं ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी मेंटालिटी, टू रन अवे एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। इसने यही काम करा है। अब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ये करा है, देखिए, हाफिज सईद ने। और पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट खालिद मसूद सिंधु ने बोला है कि सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, इस्लामिक फेयरवेल स्टेट हो जाएगा, वेलफेयर स्टेट कभी नहीं हो पाएगा। तुम लोगों ने जो जुर्म करे हैं, क्राइम्स करे हैं, तुम लोगों ने जुल्म करे हैं लोगों पर, जो तुमने तशद्दुद करी है लोगों पर, एवरीथिंग जो तुमने टेररिज्म कराया, तुम इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की बात करते हो, तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है तुम्हारा। एनीवे, अब इसमें लोग कहते हैं कि ताला सईद जो है हाफिज सईद का बेटा, ही इज गोइंग टू फाइट इलेक्शन, ऐसा ड्यूमर चल रहा है। लोग डिनाई कर रहे हैं। पर देखिए, हाफिज सईद ये चाहता है कुछ सीटें जीत गई, फिर पाकिस्तान को ये हो जाएगा कि देखो यार, देखो, ही इज अ पॉलिटिकल वर्कर। अब जो भी था उसके पास्ट में एक जमाने में था। ये जो गया है ना, ये मैं आपको बताता हूं, हर चीज रिलेटेड है। अभी आसिम मुनीर गया, जनरल आसिम मुनीर यूएस, वो पैरवर दबा कर आया, अमेरिकन के पैरवर दबा कर आया। ये सारा का सारा बैकग्राउंड में देखो, नेवर एवर ट्रस्ट द अमेरिकन, नेवर एवर ट्रस्ट द अमेरिकन, स्पेशली द CIA तो कह रहे नहीं, नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट देम, दे विल स्टैब यू इन द बैक व्हेन यू आर नॉट लुकिंग, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। मैं ब्लेम नहीं करता रशिया को, आई डोंट ब्लेम द रशियंस। द रशियंस नो व्हाट दे आर आफ्टर, दे नो। ये सिर्फ चाइनीज के हत्थे चढ़ते हैं। ये चाइनीज इनको कंट्रोल कर रहा है, तो चाइनीज आर मोर क्रूकेड देन द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स आर क्रूकेड, द चाइनीज आर 10 times मोर क्रूकेड। सो द अमेरिकन्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल द चाइनीज। अब मैं आपको बताता हूं, जनरल आसिम मुनीर जाता है वॉशिंगटन DC, पेंटागन शेंटागन, हर जगह दुआ सलाम करके, और उससे लोग भी मिलते हैं सीनियर। क्यों मिलेंगे पाकिस्तान के जर्नल से? सोचिए जरा, पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो पाकिस्तान अमेरिका को दे सकता है? या पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो पास्ट में 76 साल में पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया? अपनी फौज, फौजी अड्डे, अफगानिस्तान में खून खराबा। इसके अलावा कुछ चौथी अगर चीज है तो कोई पाकिस्तानी आए और मुझे एजुकेट करे और मुझे बताए कि नहीं मेजर साहब, हमने ये दिया था अमेरिका को, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर। ये सब छोड़ दो ना, ये सब, ये चूरन मत देना मुझे, वरना फिर तुम्हारी पोल खोलूंगा, फिर बेइज्जती करूंगा तुम्हारी। फिर तुम्हें बुरा लगेगा, मेजर साहब ने ऐसी कड़वी बात कह दी हमसे, सख्त बात कह दी। तो मुझे इस पर मजबूर मत करो मैं कोई सख्त बात करूं। मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने ऐसा क्या दे दिया अमेरिका को? मुझे समझा दो एक बार कि मेजर साहब हमने ये दे दिया अमेरिका को, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बताओ ना। तुमने कुछ नहीं दिया। तुम्हारा जो चीफ है वो तुम्हें बेच कर आया है, ड्रोन अड्डे देगा, और ड्रोन अड्डे के एवज में IMF से और वर्ल्ड बैंक से तुम लोगों को पैसे मिलेंगे। ध्यान रखना, अमेरिका भी तुम्हें पोलियो के कतरों के लिए 500 मिलियन दे दिए, गर्ल एजुकेशन के लिए 200 मिलियन दे दिए, या फिर माइनॉरिटीज के लिए 100-150 मिलियन, ऐसे करके अरबों डॉलर अमेरिका से आएंगे तुम्हारे पास, राइट? इससे आएंगे, उससे आएंगे, पैसे आएंगे। तुम्हारा जनरल, और दूसरी चीज, तुम्हारे जनरल ने जो डील करी है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म, ये जो धमाके होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें मासूम लोग भी मरते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों, ये सब तुम्हारी करनी है यार। ये तुम लोगों ने करा है ये सब ड्रामा। यू हैव डन इट, यू हैव इंश्योर्ड दैट देयर इज वायलेंस इनसाइड पाकिस्तान। अब ये हाफिज सईद को कह रहे हैं कि साहब, हाफिज सईद जो है वो चुनाव लड़ेगा।
हाफिज सईद चुनाव लड़ेगा, वेरी गुड। तो मैं कह रहा हूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को भी बोल रहा हूं, वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनको भी बोल दो वो भी टेररिस्ट है, ये भी टेररिस्ट है। एनीवे, बीच में ईसाइयों से मिलने गए आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और बोला कि नहीं आप हमारे नागरिक हैं, और जिन्ना का जो पाकिस्तान था, जो जिन्ना का विजन था, ये था वो था, दुनिया भर की बकवास जनरल आसिम मुनीर ने कर दी ईसाइयों को। वो बेचारे ईसाइयों को वैसे ही बोल दिया होगा आर्मी चीफ आ रहा है, और डर के मारे गला सूखा, सब लोग बैठे हैं सावधान पे, वहां पे कोई हिल नहीं रहा। आर्मी चीफ गया, फिर आर्मी चीफ ने वही चूरन खिलाया। अच्छा, ये झूठ भी बोल लेते हैं यार, ये मैं कई बार कहता हूं ना, सबसे बदनसीब कौम है पाकिस्तान, ये अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं कि माँ बाप कोई भी हो, कारोबारी हो, ऑफिस में झूठ बोलेगा, दोस्तों से झूठ बोलेगा, वो अपनी बीवी से झूठ बोलेगा, बीवी शौहर से झूठ बोलेगी, हस्बैंड से, पति से अपने झूठ बोल देगी, ये सब चलता है, अच्छी बात नहीं है ये, अंडरस्टैंड। बच्चों से मैंने कई माँ बाप को देखा है, बोला यार बच्चों के सामने ना झूठ नहीं बोलना, एक होती है मर्यादा वाली चीज, बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना यार, यू नो अदर व्हाट वैल्यूज। ये पाकिस्तानी बेचारी एक ऐसी बदनसीब कौम है जो अपने बच्चों से झूठ बोलती है। ये पहुंचे आर्मी चीफ ईसाइयों के बीच में। अब आपको पता है कि जड़ावाला में क्या हुआ था? आपको पता है कि जड़ावाला में दर्जनों चर्च फूक दिए थे रेडिकल इस्लामिस्ट। ठोक सकते हैं। आपको चर्च की जमीन पे अपना घर बनाना है ना, कोई बात नहीं, आप बोल दो ये ईसाई है, इसने कुरान शरीफ फाड़ी है, इसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टी सीधी बात, कहानी खत्म। जो मौलवी मौलाना है या कोई भी अजान देता है उसको पकड़ाओ 5,000 10,000 रुपए, वो जाएगा मस्जिद में, वो सुनो सुनो सुनो, सारे मोमिन इकट्ठा हो जाओ, ये ईसाई है, फलाना फलाना इसका नाम है, और इसने कुरान शरीफ के खिलाफ ये करा है, बेगुरमती करी है, आ जाओ। भीड़ इकट्ठा हो, तो पागल लोग हैं, अनएम्प्लॉयड है वहां पे, पागलों का हुजूम इकट्ठा हो जाता, फिर मारो पीटो चर्च जलाओ। यही जड़ावाला में हुआ। झूठी एक अफवाह पे, अफवाह तो झूठी होती है, एकदम झूठ बेबुनियाद चीजों पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया वहां पे। चलो, आसिम मुनीर पहुंचते हैं ईसाइयों, ये 25 तारीख क्रिसमस को ईसाइयों के पास, बड़ा स्टेट्समैन लाइक अपना एंगल देने के लिए, और क्या कहते हैं कि बाहर के दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में आना। यार एक बात बताओ, दुश्मन के चाहने ना चाहने से क्या होता है? तुम क्या चाहते हो? नंबर 1 फौज, ये तो बताओ यार। तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी जो है ISI, वो क्या चाहती है ये तो हमें बता दो ना। ये नहीं चाहते कि हम लोग तरक्की करें और भाइयों के बीच में लड़ाई करवाती हैं। किसी ने तुम्हारे और ईसाइयों के बीच में लड़ाई नहीं करवाई है। तुम लोग किसी भी गैर मुस्लिम को इंसान मानते ही नहीं, यह पाकिस्तानियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में सांस ले। कुछ वेल मीनिंग पाकिस्तानीज हैं जो मतलब दे वांट गुड फॉर एवरीबडी, बट दोज आर जस्ट 1%, 99% लाइक पिरानास। इनको खून एक बार सूंघ लें पानी में, ये तो बावले हो जाते हैं। कोई माइनॉरिटी का बंदा देख लिया पाकिस्तान में तो बावले हो जाते हैं कि इसको कब खा जाएं, कैसे खा जाएं, क्योंकि इन सबको प्रॉमिस करा गया इनके मौलाना मौलवियों ने कि बेटा अगर तुम मार दोगे काफिर को तो तुम जन्नत पहुंच जाओगे। अब सब जन्नत जाना चाहते हैं, काम कोई करना नहीं चाहता। एवरीबडी वांट्स अ वन वे टिकट टू जन्नत, राइट? तो इन्होंने बोला 2 नेशन थ्योरी के तहत कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ रहेंगे तो दंगा फसाद होगा, तो लिहाजा इनको एक अलग मुल्क दे दिया जाए। तो इन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक अलग मुल्क बना लिया। फिर उनको शिया बुरे लगने लगे, फिर कुछ 1 दिहाई के बाद इनको अहमदी बुरे लगने लगे, फिर इनको बरेलवियों को देवबंदी बुरे लगने लगे, देवबंदी को अहले हदीस बुरे लगने लगे, सबको एक दूसरे बुरे लगने पड़े। देखिए फिर तो वो शिया सुन्नी वाली बात ही नहीं रही ना, सुन्नियों में भी आपस में एक दूसरे की गर्दन काटना, वो भी बुरे लगने लगे। अब जो मर रहे हैं वो भी सुन्नी हैं, और जो मार रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले वो भी सुन्नी हैं। देखिए जिस मुल्क ने दोस्तों हेट में जन्म लिया हो ना, जिस मुल्क ने नफरत, जिसकी जड़ नफरत हो, उसमें मोहब्बत का पैगाम कैसे आ सकता है? उसको है ही नफरत पे बना पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज बिल्ट ऑन हेट्रेड फॉर हिंदूज, दैट इज व्हाई पाकिस्तान वाज बिल्ट। साफ सीधी बात है। अभी आर्मी चीफ उनका जाके चूरन खिला रहा है उनको। आर्मी चीफ इनका कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, ईसाई हमारे भाई हैं। जिन्ना के वर्ड्स को याद करो। क्या जिन्ना? जिन्ना सबसे बड़ा फ्रॉड था। जिन्ना तो सबसे बड़ा फ्रॉड था, उसने सबसे झूठ बोला। अपने सबसे अच्छे दोस्त की 14 साल की बेटी को लेकर भाग के उससे शादी कर ली। है तो जिन्ना का कैरेक्टर था। ऐसे आदमी ने जो एक 14 साल की लड़की को भगा के, अपने दोस्त की बेटी, सबसे अच्छा दोस्त, उसकी बेटी को भगा के ले गया, उससे शादी करी। ठीक है, यह बंदा जिसने इस्लाम के नाम पे मुल्क, देखो
कोई शराब पिए, सुअर खाए, अपने को क्या, अपने पैसे से खा रहा है, कौन सा मेजर से पैसे मांग रहा है। लेकिन बात करें इस्लाम की, मुल्क बनाए इस्लाम पे, घर पे खाए सुअर, घर पे पिए शराब, अपने सबसे अच्छा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका, जीने मरने की जिसके साथ कसमें खाई है कि भाई तू ही मेरा, उसकी 14 साल की बेटी को लेके भगा दिया आपने, राइट? ऐसे बंदे ने पाकिस्तान बनाया। दिस वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, दिस वॉज हिज मॉरल कैरेक्टर। तो अब हेट तो होगा ही वहां पे, नफरतें तो फैलेंगी। जिस तरीके से जिन्ना ने अपने सबसे अच्छे दोस्त, वो पारसी दोस्त की बेटी को भगाया था और भाग के शादी कर ली, उसी तरीके से ये क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन। ये सीखते हैं उसी से ना, अपने बड़ों से ही तो सीखता है आदमी। आपने किसी और मुस्लिम देश में देखा, आपने सऊदी अरब में देखा होते हुए? वहां पे भी हिंदू हैं, कामकाजी हैं, वहां पे जाते हैं, कई हिंदू हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हिंदू हैं। आपने सुना सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है? आपने सुना इंडोनेशिया में हो रहा है ऐसा? आपने सुना मलेशिया में हो रहा है? आपने सुना यूएई में हो रहा है? कहीं नहीं। ये पाकिस्तान की खास खुजली है, ये खास खुजली है। और बाकी जब देशों का नाम लिया वो भी मुसलमान देश हैं, वहां पे सब आराम से रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। असली खुजली यहां पे पाकिस्तान में है दोस्तों।